स्टार्ट। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है। 33 सीटों पर केवल बीजेपी सिमट कर रह गई है। पिछली बार 2019 में याद करें तो 62 सीटों का समीकरण था, 62 सीटें बीजेपी के पास थी। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 62 का जो आंकड़ा है वो 33 पर गिर चुका है। 33 पर यह आंकड़ा तो गिर गया है, लेकिन अब बीजेपी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव पे अपनी नजरें टिकाई बैठी है कि कुछ ना कुछ करके जद्दोजहद करके 27 के विधानसभा चुनाव जो है वो साध लिए जाए। 27 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हो जाए, बीजेपी कहीं ना कहीं जीत दर्ज कर ले और योगी आदित्यनाथ की वापसी हो जाए। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग लगातार तेज है। अपर्णा यादव, अनुप्रिया पटेल और तमाम ऐसे नेता हैं, जयंत चौधरी, जो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से खफा हैं। और इसी के चलते आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान कहीं ना कहीं सामने आ चुका है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि संगठन की ही संघ सरकार बनती है और इस बार यूपी में बीजेपी की जो हार हुई है, उस हार का जो ठीकरा है वो योगी आदित्यनाथ पर ही फूटना चाहिए। वही एक बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार का। एनडीए में अगर आप देखें तो बगावत के सुर जो है वो अपनाने लग गए हैं। कहीं ना कहीं बगावती सुर शुरू हो चुके हैं। दल बदलने का सिलसिला हाल ही से शुरू हो गया था, लेकिन अब ये आने वाले समय में तूल पकड़ सकता है केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद। हालांकि देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य तो कहीं ना कहीं अपना बयान दे चुके हैं, लेकिन अब अपर्णा यादव और अनुप्रिया पटेल लगातार चर्चाओं में है। कारण ये है क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में आरक्षण का मुद्दा उठाया था। आरक्षण के मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ को, सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्होंने पत्र लिखा था। पत्र लिखने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने उस पत्र का जवाब नहीं दिया। मिर्जापुर की सीट पर जब प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ पहुंचे समीकरण देखने और समझने के लिए और समीक्षा बैठक कहीं ना कहीं एक तरह से की गई या की जाने लगी, तो आपको याद दिला दें कि उस समीक्षा बैठक में अनुप्रिया पटेल अपने पति आशीष पटेल के साथ मौजूद भी नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल लगातार आशीष पटेल से ये पूछा जा रहा था कि आप मंत्री हैं योगी कैबिनेट में, लेकिन आखिर आप और आपकी पत्नी अनुप्रिया पटेल इस बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए? तो आशीष पटेल का इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं आया। वहीं दूसरी ओर अपर्णा यादव की स्थिति पर अगर गौर करा जाए तो साल 2022 में अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन उसके बाद अब एक लंबा समय कहीं ना कहीं बीत चुका है, 1.5 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है और अनुप्रिया, माफ करेगा, अपर्णा यादव को बीजेपी कोई भी चुनाव में मौका नहीं देती नजर आ रही है। ना तो पार्षद चुनाव में, आपको याद दिला दे 22 के विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी अपर्णा यादव को मौका नहीं दिया गया था और अब लोकसभा चुनाव में भी अपर्णा यादव को बड़ा मौका बीजेपी नहीं देती नजर आई। मैनपुरी की सीट से उतारना तो चाहती थी, लेकिन अपर्णा यादव सब तौर पर इनकार कर बैठी कि मैं अपने परिवार के विरुद्ध नहीं लड़ूंगी। सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि क्या अनुप्रिया पटेल और अपर्णा यादव बड़ा कारण बन सकती हैं आने वाले समय में बगावत करने का? बीजेपी से बगावत करेंगी तो क्या स्थिति बनेगी? अगर ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी छोड़ देती हैं तो क्या सपा की ओर जा सकती है? क्योंकि अनुप्रिया पटेल और अपर्णा यादव दोनों ही एक ऐसा बड़े चेहरे हैं, या यूं कहें कि साथ में जयंत चौधरी भी हैं, जिनको 2 सीटें तक देने में बीजेपी इस बार कपकपा उठी है कि अगर 2 सीटें भी जयंत चौधरी के पास चली जाती है तो स्थिति यूपी में बिगड़ जाएगी। क्या समीकरण बनेगा? भारतीय जनता पार्टी अपनी साख को कैसे बचाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, अनुप्रिया पटेल और अपर्णा यादव, वहीं साथ में जयंत चौधरी आने वाले समय में क्या रणनीति बनाते नजर आ सकते हैं? बीजेपी को सबक सिखाएंगे, एनडीए के साथ रहेंगे, बीजेपी का साथ थामेंगे, या फिर समाजवादी पार्टी या विपक्षी गठबंधन में अपनी साख जमाते नजर आएंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।